बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। एक आदमी के घर भगवान और गुरु दोनों पहुंच गए। वो बाहर आया और चरणों में गिरने लगा। वो भक्त भगवान के चरणों में गिरने लगा तो भगवान बोले, रुको, पहले गुरु के चरणों में जाओ। तो गुरु भी पास ही खड़े थे। कदम बढ़ाकर गुरु के चरणों में झुकने लगा तो गुरु भी बोले कि मैं भगवान को लाया हूँ, पहले भगवान के चरणों में माथा टेको। फिर वो भगवान के चरणों में गया तो भगवान बोले कि भगवान को गुरु ही लाया है ना, गुरु ने ही बताया है ना, तो पहला स्थान गुरु के चरणों में है। फिर वो गुरु के चरणों में गया। फिर गुरु बोले, नहीं नहीं, मैंने तो तुम्हें बताया ही है, लेकिन तुमको बनाया किसने? मैंने तो केवल बताया है, मैंने तो केवल भगवान को लाया है, लेकिन तुम्हें बनाया किसने? भगवान ने ही तो बनाया है ना। इसलिए पहले भगवान के चरणों में सर झुकाओ। वो फिर भगवान के चरणों में गए, झुकने लगा। फिर भगवान बोले, रुको, ये ठीक है कि मैंने तुम्हें बनाया, ये सब ठीक है कि तुम मेरे चरणों में आ गए हो, लेकिन मेरे यहाँ न्याय की, कानून की एक पद्धति है। मेरे पास आए हुओं के लिए न्याय करने का एक मेरा कानून है, एक तरीका है कि अगर तुमने अच्छा किया है, यानी अच्छे कर्म किए हैं, तो तुमको अच्छा स्थान मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, वैकुंठ मिलेगा, मुक्ति भी मिल जाएगी, अच्छा जन्म मिल जाएगा, अच्छी योनि मिल जाएगी। लेकिन अगर तुम बुरे कर्म करके आए हो तो मेरे यहाँ फिर दंड का भी कानून है, दंड मिलेगा। 84 लाख योनियों में भी भटकाए जाओगे, फिर अटक जाओगे, फिर तुम्हारी आत्मा को कष्ट होगा, नरक मिलेगा, भटकते रहोगे। यानी क्या समझा रहे हैं? भगवान स्वयं मार्गदर्शन कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि ये जो गुरु है, ये गुरु बहुत भोला भाला है। इसके पास, इसके चरणों में अगर चले गए, जो भी सतगुरु की शरण में चला जाए, जो जैसा भी हो, शरण में आए हुए को सतगुरु अपनी शरण में लगा लेते हैं, अपने गले से लगा लेते हैं और फिर उसे शुद्ध करके, पाक पवित्र करके मेरे पास पहुंचाते हैं, मेरे चरणों में ठिकाना दिलवाते हैं। फिर इस जीव के लिए लाभ ही लाभ है, इनाम ही इनाम है, उपहार ही उपहार है। यही कारण है कि सतगुरु कभी किसी को ठुकराते नहीं, हर किसी को शरण देते हैं और
उसके जीवन में निखार लाते हैं। कोई कैसा भी हो, सबको भक्ति से निखार देते हैं। और भगवान के चरणों में पाक पवित्र साफ सुथरा करके भेज देते हैं। भगवान से यही हमको इशारा मिलता है। हम गुरु महिमा में भी पहले गाया करते थे, पुरानी गुरु महिमा में, कि हरि रूठे गुरु शरण है, गुरु रूठे नहीं ठोर। कि अगर भगवान रूठ जाते हैं तो सतगुरु की शरण मिल जाती है, ये ठिकाना हमारे पास बाकी बचा होता है। लेकिन अगर गुरु रूठ जाए फिर कोई ठिकाना संसार में नहीं है, हम कहीं भी नहीं रह सकते। हमको भगवान मना नहीं करते। भगवान की शरण में सीधे आना कोई मना नहीं है, लेकिन भगवान ने साफ शब्दों में समझा दिया है कि हमारे पास जो न्याय का, जो इंसाफ का जो कानून है, जो तरीका है, वो जैसा कोई करता है उसको वैसा फिर हमारी ओर से मिलता है। लेकिन गुरु के पास दंड नाम की कोई चीज नहीं है। हमने श्री दरबार में भी देखा होगा, अनेक बार गुरुमुख प्रेमियों को, चाहे वो भक्तजन हो, भक्तानियाँ हो, महात्मा जन हो, भाई जन हो, या सेवा में आए हुए गृहस्थ जीवन से कुछ समय के लिए सेवा में आए हुए गुरुमुख प्रेमी हों, गलती हर किसी से होती है। श्री गुरु महाराज जी गलती पर नाराज भी होते, थोड़ा डांट भी देते हैं। लेकिन समझने की बात है कि अधिक देर तक नाराज नहीं रह सकते, वहीं खड़े खड़े ही गुरुमुख प्रेमियों के उपस्थित रहते रहते ही उन पर अपना प्यार लुटाने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं, और फिर से प्रसाद दे करके उसको वहाँ से विदा करते हैं। और यही एक इशारा हमारे लिए समझने का है कि जो भगवान हमें समझा रहे हैं कि गुरु के पास दंड नहीं है, केवल थोड़ा सा डर दिखा करके सही रास्ते पर हमें लगा दिया करते हैं। और कोई भी इंसान ऐसा नहीं, चाहे कितनी भी भक्ति में निपुणता हो, पाप तो हो ही जाता है, गलती हो ही जाती है। तो ऐसे में सतगुरु की शरण ही है जो हमारे लिए बख्शिश उतरती है, हमें बख्श दिया जाता है, हम बख्शे जाते हैं। सतगुरु ही दयाल रूप में अवतरित होते हैं, नर रूप में अवतरित होते हैं। और तभी वर्णन आया है कि अगर गुरु रूठ गए तो फिर कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि हम कहीं रह नहीं सकते, क्योंकि हमारे भीतर बार बार
गलतियां करना, त्रुटियां होना स्वाभाविक है और बार बार हमें बख्शे जाने की जो आदत पड़ी है वो सतगुरु के द्वार पर ही हमारी ये जरूरत पूरी हो सकती है। सतगुरु कोई और नहीं है, भगवान कोई और नहीं है, वही भगवान है, वही गुरु है। भगवान तक पहुंचने के लिए सतगुरु की ही मदद की जरूरत है और सतगुरु की शरण में आकर के जो भगवान प्राप्ति होती है, जो भगवान के साथ मिलता है, परमात्मा के साथ मिलता है, परमात्मा के द्वार पर पहुंचता है, वो सफ़र, वो जो भक्ति करने की सारी मेहनत है उसमें अधिकांश हमारे सतगुरु ही किया करते हैं हमारे लिए और सरल से सरल भक्ति का रास्ता हमें दिखाते हैं, सरल से सरल भक्ति हमसे करवाते हैं और बड़ी सरलता से हमें भगवान के पास पहुंचाते हैं। जीते जी जीवन के रहते, श्वासों के रहते, इस शरीर के रहते रहते ही अंतिम श्वास से पहले पहले भगवान से मिला देते। ये सतगुरु की ही असीम कृपा ही है जो स्वयं परमात्मा एक सतगुरु का रूप धारण करके, मनुष्य रूप धारण करके हमारे लिए भक्ति और परमार्थ का रास्ता बनाते हैं। कितने अहोभाग्य हैं हमारे कि हमें ऐसा अवसर मिला हुआ है, सतगुरु की शरण मिली हुई है, सतगुरु से नाम की बख्शिश हो गई है। जितना जी चाहें भक्ति को अपने जीवन में भर सकते हैं। भगवान के प्रति एक सुंदर भाव हो, भगवान का कोई विशेष रूप तलाशने की जरूरत नहीं है कि सुंदर तस्वीर हो भगवान की। किसी भी इंसान के शरीर में ही भगवान को देखा जा सकता है, ये हमारा अपना भाव हो सकता है। लेकिन जो सतगुरु की जो शरण हमें मिली है, उन पर अटल विश्वास करने में हमें किसी भी तरह का परहेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो हमारे सतगुरु ने, सतपुरुषों ने, श्री परमहंसों ने हमारी आंखों के सामने किया, इससे बढ़कर कोई हमें करिश्मा देखने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए। इस धरती पर स्वर्ग उतार दिया, बैकुंठ उतार दिया, या यूं भी कहें कि अगर बैकुंठ में भी जगह मिले और वहां पर सतगुरु विराजमान न हो, सतगुरु दिखाई न दे, तो बैकुंठ भी हमारा फीका फीका लगेगा। लेकिन जहाँ सतगुरु विराजमान होते हैं, गुरुमुख प्रेमी पहुंचकर के उनकी नज़दीकी में बैठने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं, उनका सुंदर दर्शन करते हैं। बैकुंठ से भी बढ़कर वो स्थान हो जाता है, जहाँ चाहे श्री आनंदपुर दरबार हो, श्री प्रयाग धाम दरबार हो, श्री संत नगर हो, कहीं भी भाव इतना ही है कहने का कि हमारा मन जो है सुंदर निर्मल अगर बनता है
तो हमारे सुंदर भाव ही हैं जो हमें भगवान के निश्चल प्यार को पाने में सफलता दिलाते हैं। भाव ही हमें भक्ति से भरपूर करते हैं। एक छोटा बच्चा 5-6 साल का अक्सर भगवान से मिलने की बातें किया करता था, मिलने की जिद किया करता था। अपने माता पिता से कहता, मुझे भगवान से मिलना है, मुझे भगवान से मिलना है। लेकिन वो जानता नहीं कि भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान का कुछ पता ठिकाना नहीं। लेकिन मिलने की तमन्ना है, बड़ी चाहत है। पहले हम ये विचार करें कि उस बच्चे के सुंदर भावों से हम क्या प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पास तो सतगुरु हैं, हमारे जीवन में सतगुरु का आगमन हो गया है। हम सतगुरु की शरण में आ गए हैं, सतगुरु की शरण मिल गई है। लेकिन क्या वो भाव हमारे अंदर है कि जो उस बच्चे के अंदर भगवान से मिलने की जिद है, भगवान से मिलने की चाहत है? ये भाव क्या हमारे अंदर है? जिस बच्चे को भगवान का कोई अता पता नहीं है लेकिन चाहत है, उसकी चाहत थी कि वो भगवान से मिले, भगवान को देखे, कि एक वक्त ऐसा भी आए कि वो भगवान के साथ बैठ कर के रोटी खाए। ऐसी लगन, ऐसी तड़फ, ऐसी चाहत, ऐसा सुंदर भाव उस बच्चे का है जिसका मन वैसे ही निर्मल है और भगवान की याद में, भगवान की तड़फ में तो मन यूं ही निर्मल हो जाता है किसी का भी। और बच्चे तो स्वयं आप भगवान का रूप हैं, जिनके अंदर कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं। एक बार उस बच्चे ने एक दिन मन बनाया, भगवान की जिसको लगन होती है, भक्ति की जिसको तड़प होती है, बड़े बड़े इतिहास हमने पढ़े हैं, हर किसी ने ऐसी सुंदर कथाएं, दृष्टांत पढ़े हैं, सुने हैं कि फलां व्यक्ति, फलां भक्त, फलां संत घर से यूं निकल पड़ा, घर से चल पड़ा, भगवान की याद में, भगवान से मिलने की तड़फ लिए। तो ये बच्चा भी, क्योंकि भक्त और भगवान के बीच में कोई उम्र का कोई हिसाब किताब नहीं होता कि ये तड़फ कोई 50 साल की उम्र में बनाए, 100 साल की उम्र में बनाए, या 10 साल की या 5 साल की। ये कुदरती बात हो सकती है, प्रारब्ध संस्कार पिछले हो सकते हैं, लेकिन उसको आगे के लिए हवा पानी देना ये हमारा पुरुषार्थ है। हमें ये समझना है कि जैसे सतगुरु की शरण हमें मिल गई, ये हमारा प्रारब्ध हो सकता है, ये हमारे शुभ संस्कार हो सकते हैं, हमारा भाग्य हो सकता है, पिछले जन्मों का ये सब करा कराया हो सकता है। लेकिन अब सतगुरु की शरण मिलने के बाद हमारा पुरुषार्थ क्या है? हमारा पुरुषार्थ तभी सिद्ध होगा कि जब हम सतगुरु से सुने हुए वचनों पर अमल करें, आगे अपना रास्ता बनाएं। सतगुरु हमें जिस मार्ग पर चलाते जाएं, हम दृढ़ता पूर्वक चलते जाएं, आगे से आगे बढ़ते जाएं। ये हमारा आज का, इस वक्त का
इस जन्म का, इस घड़ी का क्रियमान कर्म हो सकता है, जिसके कारण हम आगे के जीवन में सफल हो सकते हैं। तो वो बच्चा जो है एक दिन बड़ी लगन के साथ चलता है, चल पड़ता है, और चलने से पहले अब एक थैले के अंदर 5-6 रोटियां बनाकर रख लेता है और परमात्मा को ढूंढने के लिए, क्योंकि उसकी जो लगन है, कई प्रकार के उसके जो विचार हैं, उसमें एक ये भी विचार है कि एक दिन मैं परमात्मा के साथ, भगवान के साथ बैठ करके रोटी खाऊं। तो आज वो रोटियां बना करके थैले में डाल करके घर से निकल पड़ा है। चलते चलते बहुत दूर निकल आया, संध्या का समय हो गया, अंधेरा होने लगा। लेकिन क्या देखा उसने, एक नदी के किनारे पर एक वृद्ध माता बैठी हुई है। अभी अंधेरा हुआ ही है, जाने वो अभी चली जाने वाली है, लेकिन ये बालक जो है चलते चलते संध्या हो आई है, अंधेरा होने को है, और एक बुजुर्ग माता को देखता है बैठा हुआ नदी के किनारे। क्या देखता है, उनकी आंखों में, उस माता की आंखों में बहुत प्यार नजर आया। ऐसा लग रहा है कि वो किसी को तलाश रही है, जैसे किसी के इंतजार में वहां बैठी उसका रास्ता देख रही हो कि कोई आने वाला हो। तो वो मासूम बालक जो है बुजुर्ग माता के पास जाकर बैठ गया, अपने थैले में से रोटी निकाली और खाने लगा। फिर उसे कुछ याद आया तो उसने अपना रोटी वाला हाथ बूढ़ी माता की ओर बढ़ाया और मुस्कुरा कर देखने लगा। तो बूढ़ी वृद्ध माता ने भी उससे रोटी लेकर जो उसके चेहरे पर, उस माता के झुर्रियों वाले चेहरे पर क्या देखता है कि एक अलग ही खुशी आ गई। आंखों में खुशी के आंसू भी आ गए, क्योंकि आंखों में जब कहीं खुशी जो है भरपूर हो जाती है तो आंखें छलकती है। अब ये कोई गम के आंसू तो हो नहीं सकते, ये खुशी के आंसू थे जो आंखों से टपकने लगे। अब वो बालक, वो बच्चा माता को देखे जा रहा था। जब माता ने रोटी खा ली तो बच्चे ने एक और रोटी निकाली और माता को दे दी। माता अब बहुत खुश थी और बच्चा भी बहुत खुश था। दोनों ने आपस में बहुत प्यार और सहन स्नेह के पल, घड़ियां आपस में बिताए। जब रात घिरने लगी तो बच्चा उस माता से इजाज़त लेकर घर की ओर चलने लगा, और वो बार बार पीछे मुड़कर देखता तो यही लगता उसे कि वो बुजुर्ग माता उसी की ओर देख रही होती है। जितनी बार देखा वो माता उसी को देख रही थी। बच्चा अपने घर पहुंचा तो माँ ने अपने बेटे को आया हुआ देखकर जोर से, खुशी से, उल्लास से गले लगा लिया, क्योंकि काफ़ी समय बीत गया था, रात होने को आ गई।
और बच्चे को देखा तो उसे गले लगाने लगी, उसे चूमने लगी, सहलाने लगी। बच्चा बहुत खुश था। माँ ने अपने बच्चे को इतना खुश पहली बार देखा। इतने वर्षों में कभी इतना खुश उस माँ ने अपने बच्चे को नहीं देखा। और तभी खुशी का कारण पूछा तो बच्चे ने क्या बताया कि क्यों मैं इतना खुश हूँ। कहता है, माँ, आज मैंने भगवान के साथ बैठकर रोटी खाई। आपको पता है माँ, उन्होंने भी मेरी रोटी खाई, पर माँ, भगवान बहुत बूढ़े हो गए। मैं आज बहुत खुश हूँ माँ। इतना खुशी का इजहार इस प्रकार से उस बच्चे ने अपनी माँ के आगे किया। और उधर जो बुजुर्ग माता है वो भी जब अपने घर पहुंची तो गांव वालों ने देखा कि आज माता जी बहुत खुश हैं, तो उनसे भी किसी ने उनके इतने खुश होने का कारण पूछ लिया। तो उसने क्या बताया अपनी खुशी का कारण, क्योंकि इतना खुश उसको भी गांव में किसी ने नहीं देखा। तो वो माता कहती हैं पूछने वालों को, पूछा तो किसी एक ने, लेकिन सुनने वाले अनेक थे। वो क्या कहती है माता कि मैं 2 दिन से नदी के तट पर अकेली भूखी बैठी हुई थी। किस आस में बैठी थी? इस आस में बैठी थी कि भगवान आएंगे। मुझे पता था भगवान आएंगे। भगवान के आने की आस लगाए बैठी थी, भूखी बैठी थी, और मुझे यकीन था कि भगवान आकर के मुझे खाना खिलाएंगे। और आज भगवान आए थे, उन्होंने मेरे साथ बैठकर रोटी खाई, मुझे भी बहुत प्यार से खिलाई, बहुत प्यार से मेरी ओर देखते जाते थे, और मैं रोटी खा रही थी। एक रोटी खत्म हुई तो एक रोटी और दी। मैं खाती जाती थी और भगवान मुझे देखते जाते थे। और भगवान ने जाते समय मुझे गले भी लगाया। वो भगवान बहुत मासूम हैं, बच्चे की तरह दिखते हैं। मैं जाने कब से भगवान को देखने के लिए तरस रही। आज भगवान को देखा जो बिल्कुल बच्चे की तरह मासूम और बड़े सरल स्वभाव और हंसते मुस्कुराते हुए मेरे साथ जो समय व्यतीत किया, मैं इन पलों को कभी भुला नहीं सकती कि आज मैंने भगवान के साथ बैठ कर के खाना खाया। गुरमुख प्रेमियों, इस दृष्टांत का, इस कहानी का, इस भगवान की लीला का अर्थ जो है बहुत गहराई वाला है। वास्तव में बात सिर्फ इतनी है कि दोनों के दिलों में ईश्वर के लिए अगाध अथाह सच्चा प्रेम था, और प्रभु ने दोनों के लिए दोनों में ही खुद को यानी अपने आप को ईश्वर को भेज दिया। दोनों में ही ईश्वर खुद प्रेरित भी हुए और खुद ही दोनों में
समाये हुए एक दूसरे को महसूस हुए, एक दूसरे को एक दूसरे में दिखने लगे, एक दूसरे से एक दूसरे को ईश्वर के रूप में पाया। जब मन ईश्वर भक्ति में रम जाता है तो हमें हर एक चीज में, हर एक जीव में, हर एक जगह में वही नजर आता है। गुरुमुख प्रेमियों, हमारे सद्गुरु बड़े दयालु हैं। जब हम दर्शन करते हैं, चाहे स्थूल रूप में करें, श्री दरबार में बैठ करके हुजूरी में करें, या श्री परमहंसों के स्वरूप में करें, या बंद आंखें किए हुए भीतर ही भीतर सूक्ष्म रूप के दर्शनों का एहसास करें, अनुभव करें। श्वास श्वास में नाम सुमरते हुए सतगुरु का ध्यान मस्तक पर धरें। हम अपने शरीर के माध्यम से अपने दिल में वही अनुभव कर सकते हैं, वही प्रेम, वही सच्चाई, वो सच्चा भाव हमारा सतगुरु के प्रति परिपूर्ण रहे, तो हमारे उन पलों का, खुशी का कोई ठिकाना बाकी नहीं रहेगा। अथाह खुशी, आनंद, सुकून से भर जाएगा दिल। जब हम दर्शन करते हों हजूरी के अंदर, श्री गुरु महाराज जी सिंहासन पर विराजमान हों, अनुभव करें कि वो कैसा वो अनमोल अवसर होता है, वो अनमोल पल होते हैं जब सत्संग हो रहा होता है। महात्मा जन सत्संग के शब्द उच्चारण करते हैं, श्री गुरु महाराज जी विराजमान, एकदम एकांत एकाग्र होकर के सत्संग के उन वचनों को सुनते हैं। बेशक आज कुछ बदलाव हो सकता हो, हुजूर सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी छठी पातशाही जी के समय में, लेकिन पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के समय में अगर गहराई से विचार करें तो हमें समझने में जरा भी देर नहीं लगेगी। क्या समझना है कि अनेकों बार हमने देखा होगा जब श्री परमहंस अवतार श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी कुछ अंतिम वर्षों में जब श्री गुरु महाराज जी को सुनने में कुछ परेशानी होने लगी, तो आप जी के श्री कान में सुनने की मशीन लग गई और वर्षों तक लगी रही, अंतिम पलों तक लगी रही। लेकिन उसी के माध्यम से हमको समझना, शिक्षा किसी अवसर की, किसी दृश्य की,
किसी स्थान की मोहताज नहीं। शिक्षा को कभी भी किसी भी माध्यम से हासिल किया जा सकता है। सच्चाई अपने आप में सच्चाई है। किसी भी माध्यम से सच्चाई को ग्रहण किया जा सकता है, समझा जा सकता है। अगर किसी भी माध्यम से सच्चाई को ग्रहण कर लिया है, सच्चाई समझ में आ गई है, फिर कोई संशय बाकी नहीं रहना चाहिए। क्योंकि इंसान की फितरत है, एक तरफ तो सत्य सत्य मानता रहता है कि हाँ ये बात सत्य है, दूसरी तरफ कहता है पर वो तो ठीक है, वो ये बात है लेकिन ऐसा है, पर ऐसा होना चाहिए। ये सब इनकी कोई जगह नहीं है। जब सच्चाई को स्वीकार कर लिया तो फिर संशय भ्रम लेकिन परंतु कहीं भी आसपास हमारे खड़े दिखाई नहीं होने चाहिए। ये भक्ति परमार्थ का एक अंग है, एक नियम है। क्या समझना है कि पंचम पातशाही गुरु महाराज जी जब सत्संग शुरू होता था, महात्मा जन जिनकी ड्यूटी लगती थी, कई बार देखा होगा हमने, किन्हीं को बड़ी आसानी से समझ में आएगा और किन्हीं को हो सकता है थोड़ा जोर देने पर, दबाव देने पर भी समझ में आएगा, और कुछ सुनने सुनाने से भी समझने की जरूरत है। कि जब सत्संग हो रहा होता था तो बिल्कुल एकाग्रता का और पूरे दर्शन हाल में सन्नाटा पसरा हुआ हम देखते रहे, और वो आज भी देखते हैं। लेकिन पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के समय को याद करने की इसलिए भी आवश्यकता है कि वो अवसर जो श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के श्री कान में वो मशीन लग गई, क्योंकि उसके बिना, मशीन के बिना सुन नहीं पाते थे दूर की आवाज़ को, और मशीन भी कभी कभार कुछ न कुछ दिक्कत पैदा कर देती है। हमें ये समझना है कि जब मशीन ठीक से सुनने में सफल नहीं होती थी तो श्री गुरु महाराज जी इशारा करते थे। जो महात्मा जी, पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के वक़्त जो महात्मा जी चरणों में बैठे होते थे, आज भी बैठे होते हैं, तो उन्हें सबसे पहले इशारा करते, कान की ओर भी इशारा करते, तो वो तुरंत श्री गुरु महाराज जी के श्री कान से उस मशीन को निकाल करके दूसरी मशीन लगा दिया करते, बदल दिया करते। और कभी कभी तो कुछ देर भी लग जाया करती थी। हम भी अपने कान में ईयरफोन लगाते हैं, एयर ड्रॉप लगाते हैं कि किसी और को ना सुनाई दे। हमारा मकसद अलग होता है, लेकिन कहीं ना कहीं बात वही होती है कि जब तक वो ब्लूटूथ से या कोई अपना वो जो कुछ लिखा जाता है पासवर्ड, उसके द्वारा जब तक अटैचमेंट सही नहीं होता तो आवाज़ नहीं आती। तो ऐसे ही श्री गुरु महाराज जी के कान में वो मशीन थोड़ा सेट होने में कई बार समय लग जाता था, 1 मिनट लग जाता। तो इतनी उस एकाग्रता को भंग करते हुए भी श्री गुरु महाराज जी ये जरूरत महसूस करते थे कि सत्संग सुनाई क्यों नहीं दे रहा, सत्संग सुनाई देना चाहिए। और इसीलिए वो सारी कोशिश करते और कराते कि सत्संग पूरा सुना जा सके। यही समझने और समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं
कि श्री गुरु महाराज जी को जो स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर हैं, वो इतना निमग्नता से एकाग्र चित्त होकर के सत्संग के वचनों को सुना करते हैं। ये एक इशारा है, एक मार्गदर्शन है हम गुरुमुख प्रेमियों के लिए कि जब उन्हें इतनी ज़रूरत महसूस है तो हमें कितनी ज़रूरत है, हम विचार करें। और जो इतना गहराई से सत्संग को सुनने लग जाए तो फिर उस पर ये कितनी जिम्मेदारी बनती है कि उन वचनों पर अमल भी 100% होना चाहिए। सोचो कि स्वयं मालिक होकर के इतनी मर्यादा से पंचम पातशाही गुरु महाराज जी हमें रूबरू कराते रहे। हो सकता है कि श्री परमहंस दयाल महाराज जी को हमने स्थूल रूप में अपनी आँखों से नहीं देखा, इस जन्म में नहीं देखा, पिछले जन्मों में तो हम भी उनके साथ ही थे। दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी को नहीं देखा। कोई अगर बुजुर्ग हो इतनी उम्र में तो दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी के दर्शन करने वाला कोई संत जन बेशक हो, उन्हें हम तहे दिल से हार्दिक प्रणाम करते हैं। और तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी को भी हमने नहीं देखा, लेकिन जो हम देख रहे हैं, जो अपनी आँखों से देख करके अनुभव कर रहे हैं, वो हमें ये दर्शाता है कि ये जितने भी आदर्श पंचम पातशाही गुरु महाराज जी ने और हुजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी ने हमारी आँखों के सामने हमें दिखाए हैं, नित्य प्रति सुबह से ही लेकर पूरा दिन, सुबह सवेरे श्री आरती पूजा में समय पर आना। हमारी तो अपनी मर्जी होती है, हम सोच लेते हैं कि आज 6 बजने से ऊपर हो गया टाइम तो तुरंत अवसर बना लेते हैं कि कोई बात नहीं, आज आरती में नहीं तो बेनती में पहुंच जाएंगे। और जब पहुंचना शुरुआत करते हैं, चलना शुरुआत करते हैं तो बेनती क्या सतोत्तर चल रहा होता है, कभी कभी प्रसाद बढ़ जाता है। यानी रोज का हमारा अपना एक अलग ही फैसला हो जाता है। लेकिन श्री गुरु महाराज जी अपने मन से नहीं, हमारी मन की भावनाओं को पूरा करने के लिए पहुंचते हैं, ना भी आना चाहे। हम तो अनेकों बार सोए पड़े रह जाते हैं, लेकिन श्री गुरु महाराज जी चाह कर भी ऐसा कर नहीं सकते, क्योंकि जो गुरुमुख प्रेमी श्री मंदिर जी में बैठे होते हैं सुबह सुबह, उनकी दिलों की जो खिंच है, उनके दिलों की जो पुकार है, वो सतगुरु को आराम से न सोने देती है न बैठने देती है। सोचो कि अगर सुबह के अवसर पर इतनी सी देर की बात है कि श्री गुरु महाराज जी को आना ही पड़ता है, और जो गुरुमुख प्रेमी हजारों किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं, वो तो ये नहीं सोचते कि हम यहाँ विदेश में रहते हैं या दूर दराज के देश में रहते हैं, शहर में रहते हैं। वो ये इंतज़ार थोड़ी कर रहे होते हैं श्री गुरु महाराज जी हमारे घर आएंगे।
या वहाँ कुटिया पर बैठे हुए हैं, तो वो ये थोड़ी सोचते हैं कि श्री गुरु महाराज जी यहाँ कुटिया में आने वाले हैं, सुबह आरती का समय हो रहा है। लेकिन उनके दिलों में जो सूक्ष्म पुकार है, वो सूक्ष्म पुकार जो अपने सतगुरु से जुड़ी है, सूक्ष्म रूप में भी सतगुरु उनकी पुकारों को पूरा करने के लिए उनके दिलों में पहुंचते हैं। एक नहीं, 2, 4, 5, 10, 20, 100, 50 नहीं, 1000, 2, 5, 1000, लाख नहीं, बल्कि करोड़ों दिलों की धड़कनों में सतगुरुदेव महाराज जी पहुंच करके उनके दिलों को धड़काते हैं। यूँ तो सारी दुनिया के अंदर दिल धड़कता है, श्वास चलते हैं, लेकिन गुरुमुख प्रेमी जो अपने सतगुरु की यादों में उनको पुकार पुकार करके श्री आरती पूजा का गायन करते हैं, सुबह उठ करके उनको नमन करते हैं, रात को सोते हुए बीच में कहीं जाग हो जाए तो सतगुरु का ध्यान आ जाता है, तो कई देर पड़े उनको देखने का भाव लिए भीतर आंखें बंद किए वो नज़ारे देखते रहते हैं। फिर स्वपन में सुषुप्त अवस्था जिसको कहते हैं, स्वपन चल पड़ता है, स्वपन में आनंद की लहरों में खो जाते हैं। भाव कहने का यह है कि सुबह सवेरे श्री गुरु महाराज जी जैसे भी पहुँचते, गुरुमुखों के लिए पहुँचते, उनकी पुकारों को पूरा करने के लिए आना ही पड़ता है। और उसके बाद हर थोड़े थोड़ी देर का समय फिक्स होता है कि इस समय उससे मिलना है, इस समय उससे मिलना है, अभी वो आने वाले हैं, अभी इस डिपार्टमेंट में जा कर के श्री गुरु महाराज जी ने कोई कार्य की रूपरेखा तैयार करनी है, कोई कार्य को देखना है, कहाँ श्री परमानंद दयाल महाराज जी ने क्या आज्ञा फरमाई है, कौन सा नया काम करना है, कौन सा पुराना काम फिर से शुरू करना है, किन किन गुरुमुखों को टाइम देना है। हम सब कुछ ठीक से समझें तो हमें पता लगेगा कि एक पल भी, एक श्वास भी श्री गुरु महाराज जी के पास अपने लिए नहीं है। सब कुछ हम गुरुमुख प्रेमियों के लिए उन्होंने अपनी ओर से समर्पित कर दिया है। और हम कहते हैं कि हम समर्पित हो गए हैं। 24 घंटे अपने घर के कामों में लगे रहते हैं, अपने शरीर के कामों में लगे रहते हैं। असली समर्पण तो यही है जो श्री गुरु महाराज जी ने हम गुरुमुखों के लिए कर दिया है, श्री आनंदपुर धाम के लिए कर दिया है, भक्ति और परोपकार के लिए कर दिया है। ये आदर्श है। हम भी अगर इन्हीं आदर्शों में से कुछ आदर्श अपने जीवन में ढाल करके सतगुरु को हाजिर नाजिर भगवान जान करके किसी के माध्यम से ही हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं। कितना दृष्टांत में एक खूबसूरत झलक हमें समझ आई होगी कि भगवान तो अवसर बनाने के लिए तैयार रहते हैं, कोई अपना मन तो बनाए, लेकिन हमें तो ऐसे सतगुरु के रूप में भगवान को देखना है, जो कि कितना आसान है, कहीं कोई मुश्किल नहीं है। कम से कम अपने जीवन में इतना विश्वास और इतनी श्रद्धा हम भरपूर कायम करें, भरपूर श्रद्धा और विश्वास पैदा करें, दृढ़ निष्ठा करें कि यही भगवान हैं और हमें घर बैठे हुए दर्शन दे रहे हैं, हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, हमारा मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। हमारी राहों से जितने भी अड़चनों के कांटे हैं, पत्थर हैं, हमारे सतगुरु ने हटा दिए हैं, मिटा दिए हैं और हमारे लिए आत्मा और परमात्मा से मेल करने का ये सरल अवसर हमें बख्श दिया है। हम
सभी मिलकर ऐसे सद्गुरुदेव भगवान को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।